की बात है, शायद आपने ये कहानी सुनी भी होगी। कहानी नहीं है, हकीकत है। रोमा चौधरी नाम की लखनऊ की एक रहने वाली हैं। उनके हस्बैंड आर्मी में हैं, सीआरपी में, और दिल्ली में पोस्टिंग है। वो खुद लखनऊ रहती हैं, सरकारी क्वार्टर में। काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि छोटे कृष्ण घर पे जो लोग रखते हैं उनको क्या मिलता है, क्या फल मिलता है और कैसे उनकी सेवा करनी होती है। मेरे घर में भी छोटे खाना रखे हुए हैं, उनको किस तरह रखा जाता है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उनको सिर्फ बच्चों की तरह रखा जाता है। सुबह उठ के नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और जिनके घर में कान्हा जी होते हैं उन्हें कुछ और सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो सब कुछ करते हैं। आप सिर्फ सोचिए उस चीज़ को और वो चीज़ अपना आप ही पूरी हो जाती है। आपके घर में अगर अशांति है तो छोटे कान्हा को रखिए आप और उनकी सेवा करिए, आपकी सारी मुसीबतें अपना आप ही खत्म हो जाएंगी। एक बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी थोड़ी दिन पहले की बात है, शायद आपने ये कहानी सुनी भी होगी। कहानी नहीं है, हकीकत है। रोमा चौधरी नाम की लखनऊ की एक रहने वाली हैं। उनके हस्बैंड आर्मी में हैं, सीआरपी में, और दिल्ली में पोस्टिंग है। वो खुद लखनऊ रहती हैं, सरकारी क्वार्टर में। वो हर वीक उनके हस्बैंड सैटरडे को वो उनके हस्बैंड घर पे जाते हैं, संडे के दिन वहाँ रहते हैं और मंडे को वो रिटर्न दिल्ली आ जाते हैं। रोमा चौधरी का छोटा बेटा है, एक 12 साल का। जब संडे के दिन चौधरी घर पे पहुंचे, अजय चौधरी नाम है उनका। अजय चौधरी जब घर पे पहुंचे तो उन्होंने खाना खाया और रोमा चौधरी ने भी भोग लगाया, अपना खुद खाना खाया। उनका छोटा बेटा जो था, उन्हें बिल्कुल अपनी माँ के साथ सोने की आदत थी उनको। तो उन्होंने ये बोला कि चौधरी ने बोला कि मुझे आपसे कोई बात करनी है, कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी। तो रोमा चौधरी बोली कि ठीक है, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अपने बेटे को सुला के आती हूँ, जो बिना लोरी सुने सोता नहीं है, और आप थोड़ी देर वेट करिए। जब वो अपने बेटे को सुलाने लगी दूसरे कमरे में तो उनको नींद आ गई। पता ही नहीं चला 1 बज गया। और रोमा चौधरी के हस्बैंड यानी अजय चौधरी, वो रोमा चौधरी से बहुत प्यार करते थे, बट बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते थे। शाम के टाइम में, रात को, जब वो अपने बेटे के साथ जब उनको नींद आ गई तो वो गुस्से के मारे घर से निकल गए। 1 बजे जब रोमा चौधरी की आंखें खुली और घर पे अंदर सारी जगह ढूंढा उन्होंने, तो वो वहाँ पे कहीं नहीं थे। सब जगह देखने के बाद वो घबराई। उन्होंने अपनी ननद को फ़ोन किया कि क्या आपके भैया आपके घर पे हैं? तो उनकी ननद बोली कोई बात नहीं, नाराज़ हो गया और घर पे आ जाएगा वापस। पर उनकी वाइफ जो थी चौधराइन, वो नहीं मानी और वो सीधे लड्डू गोपाल के पास गई और उन्हें बोला कि माधव, आप चलो मेरे साथ, पापा को ढूंढने चलते हैं। उन्होंने एक दुपट्टा लिया, नाइट सूट पहन रखा था उन्होंने, कुर्ता पैजामा टाइप में, और वो स्कूटी पे उन्होंने दुपट्टा बांध के, हेलमेट पहन के, और छोटा सा एक झोला लिया, उसमें माधव को डाला और उनके साथ वो बाहर निकल गई। जैसे बाहर निकली तो 2 रास्ते थे, एक राइट को जाता था, एक लेफ्ट को जाता। तो वो ये सोचने लगी कि अब मैं राइट को जाऊँ या लेफ्ट को जाऊँ, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि माधव, उनके पापा चौधरी साहब, कहाँ गए थे। तो उन्होंने माधव से ऐसे उठाया, उन्होंने झोले से निकाल के, और बोला कि माधव, मुझे बताओ कि तुम्हारे पापा किस तरफ गए हुए हैं, राइट गए हैं या लेफ्ट गए हैं। तो उनको कुछ नहीं सूझ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थी वो। तो एकदम उनका हैंडल स्कूटी का राइट की तरफ मुड़ गया और वो राइट की तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई। 14 किलोमीटर का रेलवे स्टेशन पड़ता था। वो तय करने के बाद अंधेरा, बिल्कुल 1 बजे, काफ़ी रात होती है, और यूपी में तो आपको पता ही है किस तरह चारों तरफ लोग बहुत डर के रहते हैं, और सुनसान थोड़ा सा जंगल भी पड़ता था। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने, वो रोने लगी जोर जोर से कि उन्होंने सारे स्टेशन सब कुछ देखे, अब इतना बड़ा रेलवे स्टेशन वो कहाँ ढूंढे। तब उन्होंने अपने माधव को निकाला झोले से, फिर उन्होंने बोला कि माधव, अपने पापा को ढूंढो, मुझे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ। इतने में क्या हुआ, जब वो बैठ के रो रही थी तो इतने में 4-5 कुत्ते आके भौंकने लगे उन्हें। अब वो ये सोचने लगी कि ये कुत्ते मुझे काटने आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब माधव तो कुछ बोल नहीं सकते थे, वो क्या करने लगी कि बाहर भागी, वो तेज तेज बाहर भागे, कुत्ते पीछे पीछे भागने लगे। तो जाके किसी से टकराई, वो किसी आदमी से टकराई। जब वो देखती है तो सामने उनके हस्बैंड खड़े होते हैं, अजय चौधरी। जब वो ये बोलती है कि आप कहाँ चले गए थे, पीछे मुड़ के देखती है तो वो कुत्ते गायब थे। मतलब समझ गए ना आप कि ये माधव का ही इशारा था कि वो कुत्ते आके उनको बाहर निकाल लेते। और सोचने वाली बात यह है कि जब उनके हस्बैंड बाहर आए तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात। तो वो रोने लगी, उन्होंने बोला कि आप नाराज़ होकर आ गए थे, मैं घबरा गई थी, इसीलिए मैं आपको ढूंढने को यहाँ आई थी। तो अजय चौधरी ने बोला कि आप
पता है मैं तो घर को ही आ रहा था। बोला मेरे साथ भी बड़ी अजीब सी घटना हुई। बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा कह रहा था कि पापा आप घर जाओ, और वो माधव की आवाज़ थी। तो दोनों ने बोला कि देखो मुझे भी यहाँ पर माधव लेके आया है, क्योंकि मेरा खुद का बच्चा तो बहुत छोटा है, उसको तो वो तो नहीं ढूंढ सकता था आपको, लेकिन कन्हैया जी एक ऐसे हैं जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड रचा हुआ है, तो वो तो कहीं भी जा सकते हैं। उतने बड़े स्टेशन में चौधरी जी मिल गए और दोनों हस्बैंड वाइफ घर को आ गए। घर आने के बाद उन्होंने रास्ते से पहले रेवड़ी ले रखी थी, तो रेवड़ी उन्होंने भोग लगाई और उसके बाद माधव को सुलाया। और रात में उनके सपने में आके माधव ने बोला कि माँ मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। और ये बात सुबह उठ के उन्होंने अपने हस्बैंड को बताई कि रात में माधव आके मुझे ये बोल रहे थे कि माँ मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और आप रोया मत करो। जिनके साथ कन्हैया होते हैं उनका कौन बाल बाका कर सकता है। ये छोटी सी एक कहानी है, कहानी नहीं है, हकीकत है ये। आप कहीं ना कहीं इसको ज़रूर सुनोगे। मैंने भी ये किसी बुक में पढ़ा था, किसी आर्टिकल में पढ़ा था, इसीलिए मेरा मन हुआ आप लोगों को सुनाने का। ऊपर वाले की महिमा हमेशा होती है। एक कहावत है, मानो तो गंगा मानो, ना मानो तो बहता पानी। अगर आप पूज रहे हैं किसी को, मांग रहे हैं किसी को, विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। और खास तौर से छोटे कान्हा अगर आपने अपने घर पे रखे हुए हैं तो इतना विश्वास जरूर करना कि आपके साथ कभी भी कोई चीज गलत नहीं होगी। जब भी मेरा मन उदास होता है या कुछ ऐसी बातें होती हैं तो मैं भी जाके उन्हीं के पास खड़ी हो जाती हूँ, मन एकदम शांत हो जाता है। बहुत पहले मेरा मन बहुत अशांत रहता था, 24 घंटे में दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहता था। जब से कान्हा जी मेरे घर पे आए हुए हैं तब से मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी ना दुखी मत होया कीजिए। जब उसने जीवन दिया है तो आगे की रचना भी वही करेगा। क्या रहना है, कैसे रहना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, ये सारी चीजें हम तय नहीं करते, जो ऊपर बैठा है वो तय करता है। इसीलिए जब विश्वास करो ना तो आंखें बंद करके विश्वास कीजिए। जिसने भी ये कहानी सुनी है, मैं प्रार्थना करती हूँ कान्हा जी से कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, सुख शांति बनी रहे आपके पूरे परिवार में, खूब समृद्धि दे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।